नमस्कार, जय माता दी। आज के वीडियो में जानेंगे ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के फलश्रुति के बारे में। कैसे ये आपकी कितनी भी घोर से घोर दरिद्रता या गरीबी हो या फिर आपके ऊपर कर्जा हो, इसको करने से आपका कैसे कर्जा उतरता है और इसके पाठ करने से साधक को कितनी सारे इसके लाभ हैं, वो मैं सारे आज आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस पाठ को एक बार अवश्य आपको करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ को आप कैसे करेंगे? ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इसका पाठ कर सकते हैं। देखिए, इसको सबसे पहले आप बात आती है करना कैसे है। यदि आप ये पाठ करते हैं तो सबसे जो इसका अच्छा जो फल है, जो इसका प्रभाव है, वो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप पढ़ते हैं तो इसका आपको अद्भुत लाभ होते हैं। आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। इसके अलावा तो आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करते हैं श्री ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र का या सहस्त्र नामावली का, तो आपको इसके अद्भुत लाभ होते हैं। इसके अलावा आप इसे गोधूली बेला, जो शाम का समय होता है, उस समय भी आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा समय होता है आपका रात के 10-11 से लेकर 12 के बीच में। यदि आप इसका पाठ करते हैं तो उसका भी आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। कैसे करना है? आपको पंचोपचार पूजन करने के बाद श्री ललिता माँ जगदम्बा, जगत जननी माँ जगदम्बा का ध्यान करते हुए ललिता सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। देखिए, इसके अलावा एक और आपका जो महाराष्ट्र में एक कोल्हापुर जगह है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी साक्षात विराजमान है। यदि आप अथाह धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, टाटा अंबानी जैसे, अडानी अंबानी के जैसा यदि आप धनी बनना चाहते हैं, वो भी आपका लोहा मानेंगे। इस पाठ को यदि आप वहाँ जाके करते हैं, देखिए अभी नवरात्रि चली गई है, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम अभी आएंगी, गुप्त नवरात्रि आएंगी। और अभी देखिए पर्व काल है, इसमें जितने भी आपको बहुत अच्छे मुहूर्त मिलेंगे, बहुत अच्छे दीपावली तक। आप देखिए 5 दिन तो वो दीपावली वाले होते हैं। यदि आप उन 5 दिनों में भी धनतेरस से लेके और ये जो आपका गोवर्धन तिथि रहती है भैया दूज तक, ये 5 दिन बहुत ही विशेष सिद्ध काल माने गए हैं किसी भी सिद्धि के लिए। इसमें जो मुहूर्त होते हैं बहुत विशेष होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, या कोई भी आप मंत्र अपना जागृत करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इन दिनों में यदि आप पूजन करते हैं और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। यदि आप ये पाठ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो मंदिर है महालक्ष्मी माँ का, वो वहाँ पर साक्षात विराजमान है, उनके सामने इसका 100 पाठ आपको डेली कर लिए जाए, मतलब 5 दिनों तक। जो अभी ये दीपावली धनतेरस से लेके जो भैया दोस्त तक आ रहे हैं, उस मंदिर में बैठ के या तो आप खुद कर लीजिए, या फिर यदि आप किसी ब्राह्मण से ये अनुष्ठान कराते हैं तो अद्भुत आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। और इसके अलावा आप इसे 9 दिन में या 11 दिन में माँ के सामने ब्राह्मण से अनुष्ठान कराइए। 1 लाख 1.25 लाख का यदि आपने पाठ करा लिया तो आपकी कैसी भी दरिद्रता छोड़िए, आप जो अंबानी और अडानी है ना, इनसे भी ये भी आपका लोहा मानेंगे। यदि आपने यह सहस्त्र नामावली स्तोत्र का या नामावली का पाठ आपने कर लिया, श्री ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ आपने करवा लिया, वहाँ पे अनुष्ठान करा लिया, तो आपसे बड़ा धनी कोई नहीं होगा। इसके अलावा एक और स्थान है जो जिसे माँ विंध्याचल, माँ विंध्यवासिनी, जहाँ पर माँ जगदम्बा साक्षात, वहाँ पे भी माँ विराजमान है। आप वहाँ भी इसका पाठ कर सकते हैं, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी इस पाठ को करने से। देखिए, आप चाहे वहाँ पे कराएं कोल्हापुर में, चाहे विंध्यवासिनी विंध्याचल में आप कराएं, आप उनके सामने यदि आप ये पाठ करते हैं, माँ के श्री विग्रह के सामने, विंध्याचल में विंध्यवासिनी माँ के सामने, आपके जितने भी कष्ट हैं सब सारे के सारे, मतलब ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है। ये आपको धन के अलावा आपकी जो भी कोई इच्छाएं हैं, यहाँ तक कि देखिए आप अगर इसका पाठ कर रहे हैं, आपने अपने सामने जल रखा है, उसका यदि आप अपने माथे पर छिड़काव करते हैं तो आपकी ग्रह की कैसी भी दशा क्यों ना हो, वो सभी दशाएं
दशा की दिशा बदल जाती है। ये इतना शक्तिशाली पाठ है, 9 के 9 ग्रहों को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है जो काफ़ी समय से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा है आपको, वो बीमारी भी नष्ट हो जाती है इसके पाठ को करने से। इसके श्री ललिता सहस्त्रनाम के पाठ करने वाले साधक के अंदर जो वशीकरण शक्ति है, जो आकर्षण शक्ति है, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आ जाती है। ये एक पाठ है, लेकिन इसके लाभ, यदि आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो देखिए, या तो आप हफ्ते में एक बार शुक्रवार के दिन कर लीजिए। आपको क्या करना होगा, आपको ये पाठ करना है। आपके यहाँ पे श्री यंत्र हो, श्री यंत्र के ऊपर आपको अर्चन करना है, या तो अर्चन के लिए आप पुष्प ले लीजिए। पुष्प में यदि आप कमल पुष्प ले लेते हैं तो बहुत अच्छी है, एक एक नाम के साथ आप उस पर अर्चन कर लीजिए। यदि आप पूरा कमल का पुष्प आपको नहीं मिलते हैं 1000 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपको क्या करना है, थोड़े कमल के पुष्प की पत्तियाँ ले लीजिए, थोड़े गुलाब के पुष्प की पत्तियाँ ले लीजिए, और भी आप मतलब उसमें आप 5-7 और जो आपको आसानी से पुष्प मिल जाते हैं, उन पुष्पों की आप पंखुड़ियों से भी श्री यंत्र के ऊपर अर्चन कर सकते हैं श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र को पढ़ते हुए। इसके अलावा यदि आपके पास पुष्प की व्यवस्था नहीं है तो आप हर शुक्रवार को इसका जब आप पाठ करते हैं तो आप चावल से भी अर्चन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शरीर को आप एक स्वच्छ बर्तन में उसको स्नान कराना है। पंचोपचार स्नान, वो पंचामृत स्नान वगैरह कराने के बाद, पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको ये अर्चन करना है, पाठ करना है। आप देखिए, आपको इतने अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। बस आप करते जाइए और आप फल की क्या इच्छा, आपको तो खुद ही लाभ देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, आप इसको यदि आप शुक्रवार को नहीं कर सकते तो आप इस पाठ को, श्री ललिता सहस्त्रनाम पाठ को आपको हर पूर्णिमा को करना चाहिए। कहते हैं कि यदि आपने यह पाठ 2 से 3 वर्ष में आपने हर पूर्णिमा को कर लिया कंटिन्यू बिना किसी ब्रेक के, तो यह पाठ सिद्ध हो जाता है, वह व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, उसको वाक सिद्धि मिल जाती है, उसकी इस जीवा पर सरस्वती विराजमान हो जाती है, वो जो बोलता है वो होने लगता है। इतना ज़्यादा चमत्कारी पाठ है। श्री ललिता सहस्त्रनाम पाठ करने वाले साधक या व्यक्ति को देखकर जो जनता है, यदि वो कहीं बाहर जाता है तो मंत्र मुग्ध हो जाती है। इतनी पावर है इस पाठ में। देखिए, एक बार इस पाठ को आप अवश्य कीजिए। आप बहुत ज़्यादा दरिद्रता से परेशान हैं, आपने यहाँ से वहाँ जाके हर जगह आपने कुंडलियाँ दिखवानी। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। जब आप खुद मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल अद्भुत प्राप्त होगा। आप कहीं भी किसी ज्योतिष को दिखा लीजिए, एस्ट्रोलॉजर को दिखा लीजिए, किसी पे भी आप करा लीजिए कि हमारे लिए, देखिए, आप पूजन पाठ यदि आप खुद कर सकते हैं तो बहुत ही उसका लाभ बहुत अच्छा मिलता है। अब आप किसी ज्योतिष से कराएंगे या किसी ब्राह्मण पंडित से, विद्वान पंडित से यदि आप अपने घर में ये अनुष्ठान भी कराते हैं तो इसका आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको विंध्यवासिनी माँ के सामने इसका पाठ यदि आप अनुष्ठान कराते हैं तो, और कोल्हापुर में माँ लक्ष्मी के लिए। इसके अलावा यदि आप अपने घर में भी इसका पाठ कराते हैं तो आपको उसके भी लाभ प्राप्त होते हैं। आप खुद नहीं कर सकते हैं उस स्थिति में, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको इसका पाठ खुद करना चाहिए। इस पाठ की एक विशेषता और है कि यदि आप अपने पूजन में कोई आपसे गलती हो गई है तो इस पाठ को करने से वो गलती भी, उस गलती का भी शमन होता है। वो जो आपकी त्रुटि है वो फलित नहीं होती, वो त्रुटि को ये पाठ उस त्रुटि का शमन करता है। इतना ज़्यादा अद्भुत ये पाठ है। तो एक बार अवश्य कीजिए, और जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें।